तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 206 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो आपने हमारी पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, वैसे हम नारुतो शिपुडेन तो कंटिन्यू करने ही वाले हैं। जैसे ही हमारा नारुतो खत्म होगा हम उसके बाद शिपुडेन करेंगे। पर आप लोगों ने बोरुतो भी बहुत ज़्यादा कमेंट किया, तो अगर आप क्या चाहते हैं हम नारुतो शिपुडेन से पहले बोरुतो कर दे, क्योंकि बोरुतो में आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, इसीलिए आप ही कमेंट करके बताओ। और हमारी वो वीडियो में हम देखने वाले कि कौन सा एनिमे टॉप पे आने वाला, तो जिस एनिमे के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उस एनिमे का एक्सप्लेनेशन बनाएंगे और बाकी सब भी बनाएंगे। और आप सब हमें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे सिर्फ 105 ही फॉलोवर है, तो जल्दी से जाओ और फॉलो करो। तो शुरू कर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई पेंटिंग बना रहा होता है और यहाँ पर नारुतो याकुमो को लेकर अपनी पीठ पर जा रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि आखिर ये सब कुरानाई सेंसे ने किए होंगे, थर्ड होकागे भी इसमें क्या शामिल होंगे, और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। और वो याकुमो को लीव विलेज जा रहा होता है मेडिकल के लिए, और साथ ही साथ सोकरा भी लेके जा रही होती है कुरानाई सेंसे को अपने साथ लीव विलेज के लिए। और उसको कुरानाई सेंसे बोलती है कि तुमने हमारी बहुत मदद करी सोकरा, तुम नहीं होती तो हमारा मेडिकल के बारे में सब गलत हो जाता। और वो भी लेके जा रही होती है आगे। उतने में ही पीछे कीबा और बाकी सब भी नारुतो और सबके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी नारुतो कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो रुक जाता है। तभी कुरानाई सेंसे बोलते हैं कि ये क्या, तुम क्यों रुक गए? तो नारुतो बोलता है विलेज को ज़रा ध्यान से देखो। तो विलेज को वो लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि विलेज का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो कीबा बोलता है ये क्या हो गया हमारे विलेज को? और जो विलेज रहता है वो पूरी तरीके से खंडर रहता है। तो नारुतो बोलता है लगता विलेज के ऊपर हुआ है। कुरानाई सेंसे हिनाता को बोलती है अपनी ब्याकुगन की मदद से विलेज के अंदर देखो। तो हिनाता अपनी ब्याकुगन की मदद से विलेज में देखती है, तो वो देखती है कि विलेज सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुका है और उसके अंदर एक भी आदमी नहीं है। तो नारुतो बोलता है वो सब लगता किधर छुप गए होंगे और वो इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा, तो हमें जल्दी से विलेज में जाना होगा। तो वो लोग जाते हैं विलेज के अंदर और वहाँ पर वो देखते हैं कि सचमुच में ये जगह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर जो अकामारू रहता है वो इंसानों की खुशबू ज़रा भी नहीं सूंघता है। और हिनाता भी बोलती है कि यहाँ पर मुझे किसका भी इंसानों का ज़रा भी तो लाइफ पता ही नहीं चल रही है। तो कुरानाई सेंसे बोलती है कि हमें ढूंढना होगा उन लोगों को, आखिर वो कहाँ पर है। तो सोकरा बोलती है सबसे पहले हम कुरानाई सेंसे और याकुमो को हॉस्पिटल में रख देंगे और उनका इलाज करेंगे, उसके बाद ही हम आगे का देखेंगे कि क्या करना है। और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और कोई यहाँ पर बैठकर विलेज की पेंटिंग्स बना रहा होता है। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो कुरानाई सेंसे को लिटा देती है और नारुतो यहाँ पर याकुमो को देख रहा होता है। और उतने में वो याकुमो को उठाने की करता है, पर याकुमो नहीं उठती है। तो सोकरा उसकी पल्स चेक करती है और वो बोलती है कि इसकी पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी ये बेहोश हो गई है और इसके बीपी और बाकी सब लो हो रहा है। तो हमें मेडिसिन ढूंढनी होगी, पर मेडिसिन यहाँ पर ज़रा भी नहीं है, तो हमें मेडिसिन ढूंढने जाना होगा। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो सोकरा बोलती है हमें जल्द से जल्द मेडिसिन ढूंढना होगा इनका इलाज करने के लिए। तो कीबा और बाकी सब बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ आएंगे मेडिसिन को ढूंढने के लिए, और बाकी सब भी विलेज में। तो यहाँ पर जो कुरानाई सेंसे रहती है वो उन लोगों को बोलती है चाहे तुम किधर भी जाओ पर 30 मिनट के अंदर यहाँ पर वापस आ जाना, वरना मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊँगी। तो बाकी सब तो चले जाते हैं, पर कीबा यहाँ खड़े रहकर कुरानाई सेंसे को देखता है। तो कुरानाई सेंसे बोलती है तुम्हें क्या हुआ? तो कीबा बोलता है आपसे ऑर्डर सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर नारुतो कुछ सोच रहा होता है और उसको सोकरा बोलती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, हम यहाँ पर मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। तो नारुतो बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं कुरानाई सेंसे के बारे में सोच रहा था और थर्ड होकागे के बारे में कि याकुमो जो कह रही थी वो बिल्कुल सच है या वो झूठ है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो सोकरा बोलती है हमें ये नहीं सोचना है, हमें फ़िलहाल अभी के लिए तो मेडिसिन से ढूंढना है। और उसके बाद वो आगे किसी को भागते हुए देखती है और नारुतो को बोलती है नारुतो तुमने क्या देखा, आगे कोई आदमी भागते हुए जा रहा था? तो नारुतो देखता है और वो बोलता है नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तो सोकरा बोलती है आगे कोई था, हमें देखना होगा। और नारुतो भागते हुए जाता है और वो बोलते हैं कि सोकरा तुम कुरानाई सेंसे और याकुमो के पास चले जाओ और मैं देखता हूँ कि आखिर वो इंसान है कौन जो हमारा पीछा कर रहा है। और यहाँ पर वो भागते हुए उसके पास जाता है। तभी यहाँ पर वो अपना शेडो क्लोन बनाने की करता है, पर उसका शेडो क्लोन तो बनता ही नहीं है।
और अचानक से ही नरूटो को वो ओल्ड मैन पकड़ लेते हैं जो कुरामा क्लैन का रहता है और नरूटो उसको पंच मार देता है और वो दोनों ऊपर छत से नीचे गिर जाते हैं। तो नरूटो को वो ओल्ड मैन बोलता है तुम रुक जाओ, तुम नहीं जानते हमारे साथ क्या होने वाला है, मैं कुरामा क्लैन का हूँ। तो नरूटो बोलता है क्या तुम कुराना क्लैन के हो? तो वो बोलता है मेरा नाम ओनका है और मैं कुराना क्लैन का एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड हूँ। तो नरूटो बोलता है क्या तुम कुराना क्लैन के हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो? और यहाँ पर वो जो इंसान रहता है वो अपनी पेंटिंग बनाना बंद नहीं करता है। तो नरूटो बोलता है तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो ओनकाई बोलता है तुम सब गेंजुत्सु में हो। और यहाँ पर जो कीबा हिनाता एक जगह पर खड़े रहते हैं और वो देखते हैं कि ज़मीन और बिल्डिंग अचानक से गिरना शुरू हो जाती है। तो कीबा बोलता है आखिर ये सब हो रहा क्या है, आखिर ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, विलेज वाले आखिर गए कहाँ है, हमें ढूंढना पड़ेगा, आखिर वो छुप कहाँ गए हैं। तो जो शिनो रहता है वो अपने हाथ पे देखता है और उसके बग्स अचानक से बाहर आते हैं और वो बाकी सबको बताता है कि हम सब गेंजुत्सु के अंदर है। तो यहाँ पर उनका बोलते हैं कि तुम लोग जो हो एक जगह पर वो गेंजुत्सु है और वो ये सब याकुमो ही कर रही है। तो नरूटो बोलता है क्या याकुमो ऐसा नहीं कर सकती? तो यहाँ पर जो शिनो रहता है वो बोलता है कि हम एक गेंजुत्सु में है और हमारे ऊपर ऐसा गेंजुत्सु हो रहा है वो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डायरेक्ट हमारे नर्व सिस्टम से हो रहा है। तो यहाँ पर जो उनका रहता है वो नरूटो को समझाता है कि जो याकुमो है वो हमारे नर्व सिस्टम के ऊपर हमला कर रही है और उसका जो गेंजुत्सु है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें ज़रा भी नहीं पता चल रहा है कि हम गेंजुत्सु में है कि असलियत में हमारे साथ हो रहा है। तो नरूटो बोलते हैं मैं यकीन नहीं करता। और यहाँ पर जो शिनो रहता है वो बोलता है कि ये जो ज़मीन जब है वो सब एक गेंजुत्सु है, जो हमारे साथ जो गेंजुत्सु कर रहा है वो हमारे जो सूंघने की शक्ति है उसकी मदद से वो हमारे ब्रेन के ऊपर डैमेज कर रहा है और जो गेंजुत्सु है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे लग रहा है जिसकी वजह से हमारे नर्व सेल्स पूरे गेंजुत्सु के अंदर कंट्रोल हो गए हैं और इसी वजह से हमें गेंजुत्सु में है। पर जो मेरे बग्स है उनके पास ब्रेन नहीं है, तो वो अपने ब्रेन की जगह पर अपने आगे जो सर के 2 डेंडिकल्स है उसकी मदद से वो फाइंड आउट करते हैं और इसीलिए उनके पास ब्रेन्स ही नहीं है तो उनके ऊपर गेंजुत्सु नहीं हुआ। और वो बोलते हैं ज़रा मेरे बग्स को देखो, वो हमें बता रहे हैं कि हम गेंजुत्सु में है और यहाँ पर उसके बग्स अपने डेंटिकल्स की मदद से बता रहे होते हैं कि वो लोग गेंजुत्सु में है। तो नरूटो बोलते हैं क्या ये सब गेंजुत्सु है, मुझे यकीन नहीं होता। तो ओल्ड मैन उनको बोलते हैं कि हाँ ये सब गेंजुत्सु है और तुम एक गेंजुत्सु के अंदर हो जो याकुमो ने ही किया है। तो नरूटो बोलते हैं क्या याकुमो ने किया है? तो वो बोलते हैं कि कुरानाई सेंसेई को आखिर ये सब पता क्यों नहीं चला? तो जो कीबा रहता है वो अपनी नाक बंद कर देता है और वो बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, हम इस गेंजुत्सु से आखिर निकलेंगे कैसा, इसका क्या तोड़ है? तो यहाँ पर जो अचानक से एक बड़ा सा स्नेक निकल जाता है ज़मीन के नीचे से। तो शिनो बोलता है डरने की कोई बात नहीं, ये सब गेंजुत्सु है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो इतनी सी भी चोट नहीं लगने वाली, तुम उसे इग्नोर करो। अगर तुम ऐसा करोगे कि वो तुम्हें मार रहा है तो तुम्हें इस गेंजुत्सु की मदद से सच्ची में चोट लगेगी। वो स्नेक शिनो के बाजू से निकल जाता है। तो नरूटो ने बोला था कि कुरानाई सेंसेई के पास जाओ, इसीलिए सोकरा कुरानाई सेंसेई के कमरे के पास आती है और वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो देखती है कि यहाँ पर एक यूनिवर्स रहता है और यहाँ पर वो बहुत अजीब रहता है जिसकी वजह से वो चिल्ला देती है। तो यहाँ पर ओनकाई बोलता है कि ये सब एक खेल है और तुम सब उसके गेंजुत्सु से फंस चुके हो। तो नरूटो बोलता है ये क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कुरानाई सेंसेई उड़ जाती है सोकरा की आवाज़ सुनकर और वो बोलती है याकुमो उड़ जाओ याकुमो। तो यहाँ पर वो याकुमो को उठाने की कोशिश करती है पर याकुमो उसकी बात सुनती नहीं है और इसके लिए वो चद्दर हटाती है। तो यहाँ पर वो जैसे ही चद्दर हटाती है वो देखती है कि याकुमो यहाँ पर रहती ही नहीं है और वो कहीं चले जाती है। तो उसको सोकरा की वापस से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो सोकरा के पास जाने लग जाती है। तो यहाँ पर ओल्ड मैन उनको बोलता है इसी वजह से जो कुरानाई सेंसेई थी वो याकुमो की शक्तियों को कैद करना चाहती थी और इसीलिए वो अंदर सील करना चाहती थी और मैं यहाँ पर जो आया था वो इसलिए आया था कि मैं याकुमो को यहाँ से लेकर जाऊँ और विलेज को कोई खतरा ना हो। तो नरूटो बोलते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अचानक से ही गर्मी बढ़ जाती है उस कमरे में। तो नरूटो बोलते हैं ये क्या, ये कमरे के बाहर आखिर क्या हो रहा है? और उनका उसे मना करते हैं पर नरूटो उस दरवाजे को खोल देता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी उबल रहा होता है। और नरूटो बोलते हैं ये क्या है, ये तो लावा है। तो जो उनका है वो बोलते हैं कि ये भी याकुमो का एक गेंजुत्सु है जिसकी मदद से वो हमें लावा दिखा रही है।
और वो बोलते हैं कि ये जो लावा है वो बिल्कुल नकली है, गेंजुत्सु है, पर अगर तुम इस पे जम मार दोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ज्वाला में मतलब लावा में जम मार रहे हो, और तुम्हारा दिमाग ये रिस्पॉन्स करेगा कि तुम जो लावा है उसमें जम मार रहे हो, और तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से जल जाएगी बिल्कुल असली लावा की तरह। तो यहाँ पर वो बोलते हैं इसीलिए जो थर्ड होकागे थे वो कुरानाई सेंसेई को बोले थे कि उसकी पावर्स को सील करना। तो नारुतो बोलता है क्या, मुझे तो लगा था वो सब उन्हें मारने की बोल रहे हैं। और उतने में नारुतो हिलता है और उसका गामा गिर रहा होता है, और उसका जो पैसे से भरा गामा रहता है वो नीचे गिरते साथ जल जाता है। और नारुतो जम मारने की कोशिश करता है और वो बोलता है मेरा गामा, मेरे सभी पैसे। तो यहाँ पर जो ओनकाई रहते हैं वो बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इस पर जम मारोगे तो असली लावा की तरह जल जाओगे। तो नारुतो बोलते हैं इसमें कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ओनकाई बोलते हैं कि इसमें एक ही रास्ता है, अगर हम अपने पूरे 5 सेंस बंद कर देंगे यानी अपनी बॉडी को पूरी बेहोश कर देंगे तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो नारुतो बोलते हैं इसका क्या मतलब, हम अपनी बॉडी को बेहोश कैसा करेंगे। तो यहाँ पर जो ओनकाई रहते हैं वो नारुतो की मुंडी को घुमाते हैं और नारुतो को बेहोश करके अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और वो लावे में जम मार देते हैं, और वो लावे में जम मार के जोर से चिल्लाते हैं। और अचानक से ही नारुतो गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। और यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलता है, तभी वो देखते हैं ओल्ड मैन ओनकाई को जो अपने 5 सेंस तो बंद नहीं करते, इसी वजह से वो लावे में जल जाते हैं। और वो नारुतो को बोलते हैं देखा तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे 5 सेंसेस बंद कर दिया था तुम्हें बेहोश करके, और ये हमारे पास एक ही रास्ता था इसीलिए मैंने तुम्हें लेकर जम मार दिया। और वो बोलते कि तुम्हें कुरानाई सेंसेई और याकुमो को बचाना है, वरना उसके अंदर की शक्तियाँ जो है वो सब तहस नहस कर देगी। और नारुतो ये सुनकर अपने दोस्तों को उठाना शुरू कर देता है और वो सोकरा को बोलते हैं सोकरा उड़ जाओ, तुम ये क्या कर रही हो। और वो बोलते हैं हमें मदद चाहिए और मैं ओनकाई को तुम्हारी मदद चाहिए। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है इन्हें आखिर हुआ क्या है, ये बहुत बुरी तरीके से जल चुके हैं। तो यहाँ पर वो उनमें ओनकाई का इलाज कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारा इलाज मत करो, तुम्हें कुरानाई सेंसेई और बाकी सब का ध्यान देना है। वो अभी भी गेंजुत्सु के अंदर है कुरानाई सेंसेई, और वो लगता है कि याकुमो उसे ख़त्म कर देगी क्योंकि उसे सच्चाई नहीं मालूम। और यहाँ पर जो याकुमो ही रहती है जो पेंटिंग बना रही होती है कमरे में बैठकर, और यहाँ पर वो कुरानाई सेंसेई और बहुत सारी पेंटिंग बनाती है और वो एक कुरानाई सेंसेई की पेंटिंग बनाती है। तभी यहाँ पर कुरानाई सेंसेई याकुमो के कमरा खोलते हैं और वो बोलते हैं मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, और अचानक से ही दरवाज़ा बंद होता है और गायब हो जाता है। तो याकुमो को कुरानाई सेंसेई पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब कर रही क्या हो, और यहाँ पर हम कहाँ पर है, तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। और यहाँ पर वो बोलती है कि याकुमो कुरानाई सेंसेई को बोलती है कि आखिर तुम सच्चाई बता दो कुरानाई कि तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा। कुरानाई सेंसेई बता दो मेरे माँ बाप क्यों मरे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर वो अपना जो ब्रश रहता है उसे उठाती है यानी जो स्टील का, और उसके कुरानाई सेंसेई के पैर पे काला रंग कर देती है और अचानक से कुरानाई सेंसेई का पैर अचानक से गायब हो जाता है। तो वो कुरानाई सेंसेई को बोलती है तुम बता दो वरना मैं तुम्हें ऐसी तरह से पूरी तरीके से मार दूंगी, क्यों तुमने मेरे मॉम डैड को मारा, क्यों तुमने और तुम्हारे होकागे ने मिलकर मेरे मॉम डैड को ख़त्म कर दिया, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ पूरा विलेज ख़त्म कर दूंगी। तो कुरानाई सेंसेई को याकुमो का एक बुरा सा रूप दिखाई देता है और वो बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो सब मैंने करी हो, होकागे ने ये सब कुछ भी नहीं किया, तो तुम विलेज को कुछ नहीं करोगी। तो याकुमो बोलती है तुम बताई हो कि नहीं कि तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इसी तरह तुम्हें पूरी तरीके से मार दूंगी। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है कि तुम ये जानकर क्या कर लोगी, मैंने ये सब नहीं करी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ और इससे लेना देना कुछ भी नहीं होकागे का, ये सिर्फ जो भी मैंने करी हूँ वो सिर्फ मैंने ही करी हूँ। और जो गाय सेंसेई रहते हैं वो वार्म अप कर रहे होते हैं क्योंकि वो गेंजुत्सु में आते ही नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ जाते नहीं है किधर भी। और यहाँ पर गाय सेंसेई उन क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं जो कुरामा क्लैन के रहते हैं। तभी उनको किसी की आवाज़ आती है और वो जंगल की तरफ देखते हैं, तो तभी मेडिकल जुत्सु वाले लोग और ब्लैक ऑप्स आते हैं। तो गाय सेंसेई बोलते हैं कि क्या तुम भी गेंजुत्सु के अंदर अटक गए थे। तो मेडिकल नीचे बोलते हैं हम भी गेंजुत्सु के अंदर फंस चुके थे। तो गाय सेंसेई बोलते कि लो पानी पियो, और वो उन लोगों को पानी पिला रहे होते हैं। तभी नारुतो भागते हुए जाता है और वो बोलता है गाय सेंसेई हमें मदद चाहिए। तो गाय सेंसेई बोलते हैं तुम लोग इतना जल्दी विलेज से वापस आ गए। तो यहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं और वो बोलते हैं हम कभी विलेज गए ही नहीं, और वो भाग के कुरानाई सेंसेई के पास जाते हैं। तो सोकरा गाय सेंसेई को बोलती है हमें आपकी मदद चाहिए, इन ओल्ड मैन ओनकाई को आपकी मदद चाहिए, बुरी तरीके से जल चुके हैं और हमें इनका इलाज करना होगा। तभी हिनाता कमरे में फ़ौरन घुसती है और वो अपने ब्याकुगन की मदद से देखने की करती है कि आखिर कुरानाई सेंसेई और बाकी सब है कहाँ पर। तो यहाँ पर जो याकुमो रहती है उसको पता चल जाता है कि बाकी सब आ चुके हैं और वो बोलती है ये वापस आ गए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है तुम ऐसा मत करो, और वो उन लोगों की पेंटिंग बना के उनके ऊपर ऑरेंज रंग करती है और नारुतो भागते हुए जाता है और अचानक से
जाती है जिसके अंदर कीबा जल रहा होता है और वो बिल्कुल गेंजुत्सु रहता है, पर कीबा को कुछ समझ नहीं आता है और वो चिल्ला रहा होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।